हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से संयोजी ऊतक की कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज का स्रावण करती हैं? विकल्प ए है मास्ट कोशिकाएं, विकल्प बी है एडिपोज कोशिकाएं, विकल्प सी है रेटिकुलर कोशिकाएं तथा विकल्प डी है प्लाज्मा कोशिकाएं। तो इस प्रश्न में हमसे एंटीबॉडीज का स्रावण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके विषय में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कोशिका जो है वो एंटीबॉडीज का स्रावण करती है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है? वह है एंटीबॉडीज के विषय में। एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं एंटीबॉडीज के बारे में। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं इन्हें प्रतिरक्षी अणु भी कहा जाता है। प्रतिरक्षी ये होती हैं। तो जब हम इन प्रतिरक्षी अणुओं को देखते हैं तो उसमें जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट का विघटन करने पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो प्रकार की कोशिका देखने को मिलती है। एक तो होती है प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, तथा जो दूसरी होती हैं वो होती है यहाँ पर मेमोरी कोशिका, मेमोरी कोशिका, या फिर जिसे हम बोलते हैं स्मृति कोशिका, क्योंकि यह स्मरण का कार्य करती हैं। इसमें से जो प्लाज्मा कोशिका होती हैं यह करती हैं एंटीबॉडीज का स्रावण। एंटीबॉडी स्रावण का ये कार्य करती हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है मास्ट कोशिकाएं। तो मास्ट कोशिकाओं से काफी सारे रासायनिक पदार्थों का स्रावण होता है, जैसे कि हिपैरिन का स्रावण यहाँ पर से होता है। इसके अतिरिक्त सीरोटोनिन का स्रावण यहाँ पर से होता है, सीरोटोनिन का स्रावण यहाँ पर से होता है, आदि आदि यहाँ पर से स्रावण होते हैं, परंतु एंटीबॉडीज यहाँ पर से नहीं होती। तो ये क्या है, ये इससे संबंधित नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है एडिपोज कोशिकाएं। तो जो एडिपोज कोशिकाएं होती हैं ये वसा संग्रहण का कार्य करती हैं, वसा संग्रहण का कार्य, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है रेटिकुलर कोशिकाएं, यह भी यहाँ पर भी एंटीबॉडीज का स्रावण नहीं होता, तथा विकल्प डी है प्लाज्मा कोशिकाएं। बिल्कुल प्लाज्मा कोशिकाओं से एंटीबॉडीज का स्रावण होता है, तो ये हमारा सही है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी प्लाज्मा कोशिकाएं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।